हेलो गाइस, दिस इज इंद्रजीत चौबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं सिर्फ 5 टॉप सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपको एक सक्सेसफुली बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। तो मैं आज जिस बुक के बारे में रिव्यू करूंगा उसका नाम है द गो गिवर बाय बॉब बर्ग एंड जॉन डेविडमैन। बॉब बर्ग एंड जॉन डेविडमैन एक ऑथर, बिजनेस कोच एंड सेल्स लीडर है। तो आज की बुक को मैं एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करूंगा। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर है जो एंड पिंडर। जो नाम के एक पर्सन था, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया था अपने कम उम्र में, लेकिन एक स्टेबल बिजनेस कभी बिल्ड नहीं कर पाया। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि उनके सिटी में एक मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जिन्होंने लगभग सभी बिजनेस को $0 से $1 मिलियन तक पहुंचा दिया था। तो वो उनके पास जाएगा, जिनका नाम पिंडर है। तो जो ने एक दिन पिंडर के पास जाके अपनी हर प्रॉब्लम को शेयर किया। तब पिंडर ने जो की एक खराब चीज़ें नोटिस की कि जो का कैरेक्टर गो गेटर टाइप का था। गो गेटर मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो चीज़ें चाहिए उसे हासिल करना ही है। पूरी वर्ल्ड के मैक्सिमम लोग इस लॉ को फॉलो करते आ रहा है, बट पिंडर ने उसे गो गिवर बनने को कहा। मतलब आपको अपने बिजनेस में आपको पहले सेल्फलेसनेस की तरह दूसरे को हेल्प करना होगा। सिंपल लैंग्वेज में गिविंग मेंटालिटी रखना होगा। ये बात सुन के जो को कुछ खास पसंद नहीं आया, तो जो वहाँ से उठ के चला गया। बट रास्ते में जाते हुए एक बड़ी सी शॉपिंग मॉल देखा जहाँ पे पिंडर का पोस्टर लगा हुआ है। ये देख के फिर से जो को लगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। तो जो फिर से जाके पिंडर के पास अपोलोजाइज रिक्वेस्ट दिया और आइडिया लेना स्टार्ट किया। लेकिन पिंडर ने इस बार एक कंडीशन रखा कि जो को मॉडर्न डे सक्सेस बिजनेस की ये टोटल 5 लॉ सिखाएंगे, बट हर वीक में सिर्फ एक सिखाएंगे और उसे पूरे वीक में उस लॉ को अपने बिजनेस में अप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ वैल्यू। मतलब आप अपने कस्टमर के लाइफ में कितना वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपके वैल्यू इस बात पर डिटरमाइंड है कि आप अपने कस्टमर से जो सर्विस चार्ज लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र पूरी दिन रात मेहनत करके अपने क्लाइंट की पोर्टफोलियो को मैनेज करके ह्यूज वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करता है, लेकिन बदले में हमें एक नॉर्मल फीस चार्ज करते हैं। अगर आप फीस चार्ज को अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कि आपके पूरे वेल्थ के 1% से भी बहुत कम। हर इंसान उसी से बिजनेस करना एंड रेफरेंस देना चाहेंगे जिन्हें वो जानते हैं, पसंद करते हैं एंड उस पर ट्रस्ट है। वर्ल्ड में जितने सारे ग्रेटेस्ट बिजनेस हैं वो अपने बिजनेस में प्रोडक्ट, आइडिया एंड सर्विस जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए वो बहुत पैशनेट है, इसीलिए उससे बहुत ज़्यादा गुना रिटर्न मिल रहा है। तो सेकेंड लॉ है द लॉ ऑफ ए कंपनसेशन। मतलब फर्स्ट लॉ डिटरमाइंस है कि आप अपने कस्टमर के लिए कितना वैल्यूएबल है, लेकिन सेकेंड लॉ आपके इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों को सर्व करते हैं एंड उनके कितने अच्छे से सर्व करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपके अर्निंग डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों के लाइफ के साथ टचेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की सोशल मीडिया एंड फास्ट इंटरनेट की दुनिया में बिजनेस करके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना बहुत ईजी बन चुका है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरा ये यूट्यूब वीडियो। ये वीडियो जितने लोगों के पास जाके वॉच होगा, मेरा अर्निंग उतना बढ़ेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ के बारे में, जिसका नाम है द लॉ ऑफ ए इन्फ्लुएंस। नेटवर्क मतलब सिर्फ आपके कस्टमर एंड क्लाइंट्स नहीं, नेटवर्क मतलब वो सब लोग हैं जो आपको जानते हैं, आपको लाइक करते हैं और आप पे ट्रस्ट है। हो सकता है कि वो सब आपसे कभी कुछ ना खरीदें, लेकिन उस सभी ने आपको हमेशा अपना दिमाग में रखता है। इसीलिए आपको हमेशा दूसरों की इंटरेस्ट के ऊपर पहले कंसंट्रेट करना होगा और इस टाइम पे 50-50 प्रोपोजल को भूल जाना होगा, क्योंकि इस टाइम पे ये एक लूजिंग प्रोपोजिशन हो सकता है। दूसरे पर्सन के बारे में आपको अपनी विनिंग बनाना होगा। आपके सामने वाला पर्सन की डिमांड एंड नीड्स क्या है, सिर्फ उस पर फोकस करें। इस टाइम पे आपको विन विन सिचुएशन को छोड़ के सिर्फ अपने कस्टमर की विनिंग पर फोकस करना होगा, क्योंकि ये थर्ड लॉ फुल्ली डिपेंडेबल है कि आप कैसे पहले अपने कस्टमर की इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करके उस पर एक्ट करें। क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर की इंटरेस्ट को पहले प्रायोरिटी देते हैं, तब आपके कस्टमर को भी मैक्सिमम चांसेस है कि आपके साथ वो सेम रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपके कस्टमर आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो अट्रैक्टिव है आपसे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ लॉ के बारे में, द लॉ ऑफ ए ऑथेंटिसिटी। मतलब ये लेसन सिर्फ बिजनेस में नहीं, आप अपने लाइफ के किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपके फ्रेंडशिप में, आपके मैरिज लाइफ में, ये एक लाइफ के ट्रू बॉटम लाइन है। इससे सिर्फ आपके फाइनेंशियल बैलेंस शीट नहीं, बल्कि आपके लाइफ बैलेंस शीट भी बैलेंस करता है। सिंपल लैंग्वेज में ऑथेंटिसिटी मतलब आपकी सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट आप खुद हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द मैजिक ऑफ ए स्केलिंग ऑथेंटिसिटी। मतलब
ऑथेंटिक रहने से आपके हर एम्प्लॉइज़ आपके साथ ज़्यादा टच में रहेगा एंड अपना हर फीलिंग्स को बेझिझक शेयर करेगा। इमोशनली कनेक्ट होने से आपके हर एम्प्लॉइज़ को आपका बिजनेस उन्हें अपना लगेगा और वो सब हैप्पीली 100% एफर्ट दे के क्वालिटी काम करेंगे। इससे आपका क्लाइंट आपके बिजनेस के साथ स्ट्रांगली जुड़ना चाहेगा, क्योंकि वो सभी ऐसे ऑथेंटिक पर्सन से डीलिंग करना चाहते हैं जो एक्चुअल में इस काम के लिए पैशनेट है। इससे आपका क्लाइंट भी खुश एंड आफ्टर ऑल आपके बिजनेस मेक्स मोर मनी। इससे आपके हर एम्प्लॉइज़ एंड आप खुद हैप्पी फील करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट लॉ के बारे में। द लॉ ऑफ रिसिप्टिविटी, मतलब आप जब किसी को इफेक्टिव चीज़ सर्व करते हैं तब आपको रिसीविंग के लिए भी रेडी रहना चाहिए। जो अपने लास्ट मीटिंग के लिए पिंडर के घर गए जिसमें एक फ्राइडे गेस्ट शामिल होना था जो लास्ट लॉ के बारे में एक्सप्लेन करेगा। जो एंड पिंडर ने अपने लंच कंप्लीट कर लिया लेकिन अभी तक कोई गेस्ट आया नहीं, इसीलिए दोनों रिसीविंग एंड गिविंग कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस कर रहा था। तब पिंडर ने कहा, हम सब मैक्सिमम टाइम ये चीज़ें सुने हैं कि कुछ भी रिसीव करने की जगह हमें हमेशा गिविंग मेंटेलिटी रखना चाहिए, जिसका सिंपल मीनिंग है अगर आप एक गुड पर्सन हैं तो आप कुछ भी रिसीव करने के बारे में सोचे बिना देना चाहते हैं, मतलब आप ऑलवेज गिविंग मेंटेलिटी रखते हैं। तब जो ने गिल्टी फील करके एक्नॉलेज किया कि वो अक्सर सिर्फ रिसीविंग के बारे में सोचता रहता था, लेकिन बाद में पिंडर ने गिविंग एंड रिसीविंग की कहावत को डिसएग्रीड किया, क्योंकि रिसीविंग से गिविंग बेटर नहीं है। ये एक्चुअली गलत मिथ है कि आप सिर्फ देने के बारे में सोचें एंड रिसीविंग को भूल जाइए, क्योंकि ये दोनों एक साथ इनहॉलिंग एंड एक्सहॉलिंग की तरह काम करता है। आपको इन दोनों को सेम लेवल पे मेंटेन करना होगा। इसका सबसे इजी एंड इफेक्टिव एग्जांपल है, हम सब ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, बट प्लांट ठीक इसका उल्टा करता है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट को बैलेंसिंग करने के लिए। इस लॉ की मेन पर्पस है, अगर आप किसी को कुछ देते हैं और बदले में उस पर्सन ने आपको रिटर्न में कुछ दिया तो आपको वाइजली रिसीव करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं किए तो आप इस लॉ की फ्लो को ब्रेक कर रहे हैं। अगर इस पूरे बुक को शॉर्ट में डिस्क्राइब करूँ तो नंबर 1, पहले आपको दूसरे की लाइफ में वैल्यू जनरेट करना होगा। नंबर 2, आपको अपने बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना होगा। नंबर 3, आपको अपने कस्टमर की नीड्स, वांट एंड इंटरेस्ट को अच्छे से फाइंड आउट करके उस पर एक्ट करना होगा। नंबर 4, आपको हर टाइम अपना काम को लेके पैशनेट रहना होगा ताकि आपके कस्टमर आपसे अच्छे से जुड़ सके, क्योंकि आप खुद के लिए एक वैल्यूएबल गिफ्ट है। नंबर 5, जब आपको कोई भी पर्सन कुछ भी गिफ्ट देता है तो उसे वाइजली रिसीव करना होगा, इससे रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग होगा। तो गाइस, ये था शॉर्ट समरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।